बच्चों को मारकर बहादुर हो गया। तेरा मेरा संग्राम होगा, देखता हूँ विजय श्री किससे मिलेगी। ओ नीच कमाल ताल फिर से और देखे ताना बाना तेरा, बिस्तरा बांध ले दुनिया से उठ गया नीच खाना तेरा। बिस्तरा बांध ले दुनिया से उठ गया नीच खाना तेरा। जवाब दिया अब तेरा मेरा संग्राम होगा। बोल मार दे तुझे, सर की खाल उधेड़ दे, गर्दन काट दे। अश्वत्थामा ने दोनों हाथ जोड़े, हे महाराज आप हमें मार दीजिए तो न्याय है, और अगर हमें छोड़ दोगे तो आपकी बड़ी दया हो जाएगी हमारे ऊपर। मैया द्रौपदी ने जब ये सुना कलेजा पिघल गया। जवाब दिया इसे मारो नहीं, छोड़ दो, ये अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। दया आ गई और लोगों वो इंसान ही क्या है परीक्षित महाराज जिसके हृदय में दया नहीं है। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दयान छोड़ियो जो लो घट में प्राण। वो इंसान ही क्या है जिसके हृदय में दया नहीं है। भगवान बोले बहन जिस नीच ने तुम्हारी गोदी को खाली किया है, तुम्हारी गोदी उजाड़ दी, उस कमीन के लिए तुम्हारे हृदय में इतनी बड़ी दया। अरे धन्य है तेरे जैसी देवी को। अरे जब तक सूरज चांद रहेगा मैंने तुम्हारा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा मैंने तुम्हारा कि जब तक सूरज चांद रहेगा और बेन तुम्हारा नाम रहेगा। भाइयों भगवान कहने लगे हैं इसे छोड़ दो, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। इसके मस्तिष्क को चीरो और इसके मस्तिष्क में जो मणि है उस मणि को निकाल लो। और ये हकीकत भी है, लोग दुश्मन को कभी मारना नहीं चाहिए। परीक्षित महाराज दुश्मन को कभी मारना नहीं चाहिए। अगर आपने हथियार से दुश्मन को मार दिया तो वो तो मर के चला जाएगा, लेकिन ये समझ लीजिए कि तुम्हारा परिवार विनाश हो गया। अगर आपने दुश्मन को मार दिया तो वो तो मर के चला गया, लेकिन तुम्हारा परिवार विनाश कर गया, तुम बर्बाद हो गए, वो तो गया। कभी दुश्मन को मारो नहीं। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि छोड़ दो, छोड़ो भी नहीं, मारना भी जरूरी है।
क्योंकि अगर मारोगे नहीं तो दुश्मन तुम्हारे सर पे बैठ जाएगा। मारो लेकिन हथियार से नहीं। अगर तुम्हें किसी को मारना है तो उन्नति और तरक्की से मारिए। परीक्षित महाराज, इतना पैसा कमाइए, इतने अच्छे काम करो, इतना नाम करो, इतना रुतबा बढ़ाओ कि सामने वाला दुश्मन स्वयं खत्म हो जाएगा, तुम्हें मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो यही सोचता रहेगा, यार ये तो पैसे वाला हो गया, बहुत पैसा, बहुत नाम, बहुत रुतबा, तुम्हारे ही बारे में सोचता रहेगा और एक दिन वो आ जाएगा, वो खुद ही मर जाएगा। क्योंकि ये चिंता बड़ी चिता से है, नर को निर्जीव बनाती है और मुर्दे को चिता जलाती है, लेकिन चिंता जीवित इंसान को खा जाती है। मस्तिष्क को चीरा, मणि को निकाल लिया। ये बात अश्वत्थामा को अच्छी नहीं लगी। कहने लगा, मेरा अपमान कर दिया पांडवों ने, अपने धनुष पर ब्रह्म सिर बाण चढ़ाया, छोड़ दिया। जो बाण देवी उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा है, जैसे ही उत्तरा भगवान का नाम लेकर रोई, भगवान ने अपना चक्र सुदर्शन छोड़ दिया और देवी उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। एक विद्वान तो ये कहता है कि भगवान ने सुदर्शन चक्र से रक्षा की है, और दूसरा ये कहता है कि भगवान गर्भ में प्रवेश कर गए। तो एक बात और बता दूं, ना भगवान कभी गर्भ में आते हैं और ना ही कभी गर्भ में जाते हैं। और फिर भगवान की लीला भगवान जाने। भक्त कहता है मुझे राम भजन प्यारा है, भक्त कहता है मुझे राम भजन प्यारा है, हरिद्वार छोड़ा तुम पर, प्रभु कहते हैं मैंने स्वर्ग को विसारा है, प्रभु कहते हैं मैंने स्वर्ग को विसारा है, स्वर्ग को विसारा है। भाइयों, भक्त कहता है मुझे राम भजन प्यारा है, राम कहते हैं मुझे भक्त भजन प्यारा है। भक्त कहता है मैंने घर द्वार छोड़ा तुम पर, और प्रभु कहते हैं मैंने स्वर्ग को बेसारा है। याद रखना,
धीरे धीरे समय बीता। एक दिन अर्जुन राजा वासिक से मिलने के लिए चले हैं नागलोक की तरफ। जैसे ही वासिक की कचहरी में जाकर के पहुंचे, महाराज वासिक ने देखा, अर्जुन ने सभा देखी, बड़ी सुंदर सभा है नागों की, बड़े बड़े जहरीले नाग बैठे हैं। शोभा तो सवाई है, शोभा तो सवाई है, सभा की शोभा तो सवाई है, सभा की शोभा कहीं नहीं होगा, शोभा तो सवाई है, शोभा तो जैसे ही जाकर के पहुँचे हैं, बड़ा सम्मान किया है। जवाब दिया, आओ महाराज, बड़े दिनों के बाद में आए हो, कुशल तो है? बोले हम तो ठीक हैं। काफी दिनों के बाद आए हो? बोले फुर्सत नहीं है। अच्छे समय पर आए हो महाराज, क्यों ना आज सभा में कोई खेल हो जाए? कौन सा? जुआ। जुआ? बोले जुआ नहीं खेलेंगे। क्यों? जुआ खेलना पाप होता है। जवाब दिया, महाराज ये थोड़ी कह रहा हूं कि धन दौलत दाई पर लगाओ, होए तुम्हारी राजी तो लगा ले गर्व की बाजी। मतलब ये है, हमारे आंगन में हमारी जो पत्नी है वो गर्भवती है, आपके आंगन में आपकी पुत्र वधूतरा गर्भवती है, आपके आंगन में लड़का जन्म ले, मेरे आंगन में लड़की जन्म ले, तो मैं अपनी लड़की की शादी कर दूंगा तुम्हारी लड़की से। अगर तुम्हारे आंगन में बिटिया हुई, मेरे आंगन में लौआ हुई हो, तुम ब्याह कर दियो। बोले ठीक है, पासे मंगवाओ। पासे मंगवाए। बोले पहले पासे कौन फेंकेगा? तो जवाब दिया है अर्जुन से, आप।
आप हमारे रिश्तेदार हो, मेरे दरवाजे पर आए हो, तो आपका सम्मान करना हमारा धर्म है। अर्जुन ने वो पासे हाथ में लिए, के पूरे 12 परियारे के बहुत यार मतवारे। ओले पासे पंडे से सुमिर रंगे से धरन बेदारे। अरे और पूरे 12 परियारे के बड़े यार मतवारे। उसी समय ले पासे वासिकनाथ सुमिरी रघुनाथ धरन चौदारे। ले पासे वासिकनाथ सुमिरी रघुनाथ धरन चौदारे, धरन चौदारे। खोटे आई गए 3 ही सोहारे, खोटे आई गए 3 ही सोहारे। सूत जी ने महात्माओं, ले पासे पंडेश सुमिरे गणेश धरन पे डारे, और पूरे 12 पड़े बहुत मतवारे। ले पासे वासिकनाथ सुमिरे रघुनाथ धरन पे डारे, और खोटे आए रे 3 ही सोहारे। महाराज पासे हार गए। अब तुम ही डाल दो, अब इधर इधर डाल दीजिए, बचे न खाली कल डाली। भाइयों हार गए। महाराज वासे कहने लगे, अर्जुन कहने लगे महाराज वासे, जो आपने शर्त रखी थी जरा उसका ध्यान रखना। अगर आंगन में बिटिया जन्म ले भाइयों, जवाब दिया है। बोले बेटिया पहले जन्म तो दो। चले महाराज वासिक ने देखा, जवाब दिया है। महाराज ने कचहरी बंद कर दी और पर खास कचहरी कर दई रे महल